तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम बताने वाले हैं लंकापति रावण के मूत्र का कुंड के रहस्य के बारे में। लंकापति रावण न सिर्फ ज्ञानी था बल्कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। लंकापति रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति के कई किस्से प्रचलित है। क्या आप जानते हैं कि एक बार दशानन रावण अपने आराध्य भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में अपने कंधे पर लंका की ओर खड़ा पड़ा था, लेकिन रास्ते में लघु शंका के लिए जाना पड़ा और उससे कुंड का निर्माण हो गया, बिल्कुल बना हुआ। रावण के मूत्र का कुंड और भारत के किस स्थान पर यह मौजूद है, आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन जोन में हम आपको बताने वाले हैं। तो लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो हमेशा यही चाहता था कि उसका आराध्य देव भगवान शिव सदा उसके पास लंका में रहे। रावण ने एक बार पूरा कैलाश पर्वत से लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। रावण ने कई बार भगवान शिव को लंका ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विफल रहा, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव के घोर तपस्या शुरू कर दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनचाहा वरदान देने को कहा। रावण ने वरदान के रूप में भगवान शिव को लंका चलने के लिए कहा कि इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए रावण के सामने ये शर्त रखी कि मैं आपको शिवलिंग स्थापित करूं और शिवलिंग के साथ ही लंका बनाऊं, लेकिन अगर शिवलिंग को कहीं भी रख दूं, धरती पर रखा तो मैं वही स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपने ज्ञान और स्वयं पर बहुत अहंकार था, जो उन्मत्त उसमें तुरंत शिव जी की शर्त को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रावण अपने आराध्य देव को लेकर लंका की ओर निकल पड़ा, वैसे ही सभी देवता भागते हुए भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और विष्णु जी इस अनर्थ को रोकने का निवेदन करने लगे। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु सर्वज्ञात थे और उन्होंने शिव जी को वापस लाने की गारंटी देकर सभी देवताओं को वापस जाने के लिए कहा और रावण का मार्ग रोकने के लिए स्वयं एक चरवाहे बालक का रूप धारण करके रास्ते में रुक गए। उग्र शिवलिंग को थमकर लंका की ओर जा रहे रावण पेट में गंगा जी समाहित हो गए, जिसके चलते बीच रास्ते में ही रावण को बड़ा तेज लघु शंका लगी। लघु शंका कहा उधर देखने लगा, क्योंकि भगवान शिव की शर्त के अनुसार पृथ्वी पर जिस स्थान पर भी शिवलिंग को रखा जाता है, भगवान शिव वहीं भी स्थापित हो जाते हैं। लेकिन तभी रावण की दृष्टि चरवाहे बालक के रूप में रुका भगवान विष्णु पर पड़ा। तब रावण ने उस लड़के को पास बुलाकर शिवलिंग को कुछ देर तक पकड़ने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि भूल कर भी वो इस शिवलिंग को जमीन पर न रखे। स्वर्ण मुद्राएं दिए। स्वर्ण मुद्राएं का वादा करके शिवलिंग को उस बालक रूपी भगवान विष्णु को थमा दिया और अपना लघु शंका को मिटाने के लिए चला गया। लेकिन पेट में गंगा के समाहित होने की वजह से रावण की लघु शंका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब काफी समय तक रावण वापस नहीं लौटा। तब चरवाहे बालक का रूप धारण किए भगवान विष्णु ने उसी स्थान पर शिवलिंग को धरती पर रखा और वहां से चले गए। जब देवी गंगा ने देखा कि शिवलिंग की धरती पर स्थापित हो गई है, तो वो भी रावण के पेट से निकल गई, लेकिन रावण के मूत्र से एक विशाल कुंड का निर्माण हो गया था। अपनी लघु शंका से निवृत्त जब रावण लौटा, तो उन्हें चरवाहे बालक कहीं नजर नहीं आया और शिवलिंग धरती पर रखा हुआ पाया। यह देखकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आया उसने शिवलिंग को उठाने का भरपूर प्रयास किया, पर भगवान शिव वही विराजमान हो गए थे। अंत में क्रोध में आकर रावण ने शिवलिंग पर लात मारी, जिससे शिवलिंग जमीन में धंस गया। आज उस जगह को झारखंड में देवघर के नाम से जाना जाता है और आज भी रावण का मूत्र कुंड मौजूद है। देवघर में स्थित भगवान शिव के इस शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और हर साल श्रावण महीने में
भक्त कावड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये था रहस्य लंकापति रावण के मूत्र का कुंड के बारे में। तो उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन जोन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।